Yes, sir. Yes, sir. यस ओके एक मिनट हाँ ओके एक मिनट तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट लेक्चर्स के अंदर आज का जो हमारा सेशन है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन उसमें फर्स्ट लेक्चर्स के अंदर हमने बेसिक इंफॉर्मेशन सीखी थी ये टॉपिक हो गए थे ना मुझे खाली कंफर्म कर दो कि मैं कंफ्यूजन था मुझे ये हो गया था सब कुछ ये सारी चीज हो गई थी इनर्शिया वगैरह यस सर Yes, sir. Sir. तो सही है चलो तो फिर से फटाफट से रिकॉलिंग कर देते लॉ ऑफ मोशंस में मोशन क्या है लॉ क्या है फोर्स क्या है कोई भी चीज को रेस्ट पे उसको फोर्स लगाओगे तो मोशन में आ जाएगी ये सारे कॉन्सेप्ट को हमने सीखे थे अब फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट अब वो दो टाइप के फोर्स है कांटेक्ट नॉन कांटेक्ट वो भी पता था ये सारा रिकॉलिंग कर रहा हूँ मैं जस्ट खाली फोर्स क्या है पुल और पुश टाइप का जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट बॉडी जो हो मोशन में आ जाती है उसको हम क्या बोलेंगे फोर्स बोलते हैं या डिफॉर्मेशन हो जाता है इंटरनल फोर्स क्या है वो सब कुछ बाद में हमने इनर्शिया के बारे में सीखा था इनर्शिया क्या है इनर्शिया यानी कि जड़त्व कोई भी चीज जो है वो अपना जो रेस्ट ऑफ मोशन है या रेस्ट है वो अपना खुद का कंटिन्यूस करने का ट्राई करेगा बैठा है तो बैठा रहेगा चालू है तो चालू रहेगा रेजिस्टेंस कर रहा है रेजिस्ट टू चेंज द सॉरी मोशन इसको हम बोलेंगे इनर्शिया ओके तो ये सारे कॉन्सेप्ट थे इनर्शिया के जो हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे आज के लेक्चर्स के अंदर जो हम सीखेंगे वो है सेकंड लॉ ऑफ मोशन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हो गया था बच्चों ध्यान है ना एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन यस until it compelled by the some external force जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते तब तक वो बॉडी रेस्ट पे रहेगी मोशन में तो मोशन में रहेगी ओके इसको हम बोलेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस तो फर्स्ट लॉ हमारा लास्ट लेक्चर में हो गया था आज हम सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ सीखेंगे सेकंड लॉ और थर्ड लॉ सीखने से पहले कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है दैट इज कॉल्ड मोमेंटम अच्छा कॉन्सेप्ट है समझने का ट्राई करो ओके कोई भी बॉडी जब मोशन में थोड़ा थ्रोट इन्फेक्शन की वजह से मेरी वॉइस थोड़ी कम हो सकती है ओके तो आप अपना इंटरनली मोबाइल का वॉइस बढ़ा देना तो मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए दो फिजिकल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होती है मोमेंटम्स एंड काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम्स एंड काइनेटिक एनर्जी देखो बच्चों मोमेंटम जो चीज है वो है क्या कॉमन लॉजिक है आपके सामने ट्रक आ रहा है और एक साइकिल आ रही है दोनों ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से आ रहे हैं दोनों ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से आ रहे हैं तो आपको कौन ज्यादा हर्ट कर सकता है डैमेज किसका हो सकता है ज्यादा आपका बॉडी का The truck. ट्रक के Truck. केस यहाँ वही चीज समझाने का ट्राई किया मोमेंटम्स के अंदर हर्ष बयानी आवाज आ रही है बेटा हेलो सुन रहा है तू आवाज आ रही है हर्ष मुझे लेक्चर्स के बाद आप तेरा फोन आ जाना चाहिए यदि आवाज आ रही है तो लेक्चर्स के बाद मुझे फोन आ जाना चाहिए अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में अलाउड नहीं करूंगा कब से मैम कॉल करने का ट्राई कर रहे हैं आवाज नहीं आ रही है मुझे लेक्चर्स के बाद तुरंत मैम को फोन करना है तुझे ओके और पेरेंट्स के तुझे नहीं करना पेरेंट्स के पास फोन करवाना लेक्चर के बाद चलो तो मोमेंटम है क्या when two stone different mass drop from the same height on the vehicles which will cause the greater damage कौन ज्यादा डैमेज कर सकता है डिफरेंट मास है तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका डैमेज ज्यादा होगा हाँ कि ना जो भी मैंने ट्रक और साइकिल का एग्जांपल समझाया मींस व्हाट जो यहाँ लिखा है द स्टोन फॉलिंग फ्रॉम द ग्रेटर हाइट प्रोड्यूस अब दो चीज है मैं आपको वो दोनों चीज को एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा हूँ आपके पास दो स्टोन है अलग अलग मास के
सेम हाइट से आप गिरा रहे हो, हेलो बच्चों ध्यान रखो, सेम हाइट से गिरा रहे हो, तो कौन सा स्टोन व्हीकल्स के ऊपर ज्यादा डैमेज इफेक्ट क्रिएट करेगा? हेलो, कौन बोल सकता है? कौन ज्यादा इफेक्ट, जिसका मास ज्यादा होगा वही जो हैवी वेट होगा। सर जिसका मास ज्यादा होगा वो कॉमन लॉजिक मास है। ज्यादा। अब समझ लो कि दो आपके पास हाँ। स्टोन है, सेम मास के है, सेम मास के है। अब यदि आप ऊपर से उसको नीचे फेंक रहे हो, सेम मास के, अब नीचे ऊपर से नीचे फेंक रहे हो, लेकिन दोनों अलग अलग हाइट के ऊपर है, सेम मास के मास अलग अलग हाइट के ऊपर है, ओके, एक 50 मीटर हाइट है और एक 100 मीटर हाइट की है, तो कौन सा स्टोन ज्यादा डैमेज कर सकता है बताओ? सर जो सर 100 जो मीटर हाइट पर होगा। ज्यादा हाइट के ऊपर, यानी 100 मीटर। क्यों, कोई बता सकता है? क्योंकि उसकी स्पीड बढ़ जाएगी वेरी आने गुड। की। तो इससे इससे क्या पता Yes, चला sir. कि जो फोर्स है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है बच्चों? वेलोसिटी के ऊपर, स्पीड के ऊपर। तो यहाँ जो हमने देखा, इसमें आपको पता चल गया होगा कि फोर्स किसके ऊपर डिपेंड है। यहाँ सेम मास वाले अलग अलग मास के थे, तो मास के ऊपर भी डिपेंड थे, हाँ कि ना? हाँ कि ना? मास ज्यादा होगा तो भी फोर्स Yes, ज्यादा sir. लगेगा, और वेलोसिटी ज्यादा होगी तो भी फोर्स ज्यादा लगेगा। मीन्स व्हाट, यहाँ आप चेक करो तो ये जो फोर्स जो है, जो लग रहा है, वो वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, मास के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। यदि इससे भी फील नहीं आया तो मैं दो चीज आपको और समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। आपके सामने ट्रक है, साइकिल है, सेम स्पीड से आ रहे हैं, कौन ज्यादा डैमेज करेगा बच्चों? ट्रक। 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 अब समझ लो आपके सामने साइकिल है जो 200 किलोमीटर पर स्पीड की, अब देखो इमेजिनेशन करना है तो ज्यादा ही करे, क्यों थोड़ा करे, ओके। यदि इमेजिनेशन करना है तो हम सुपर हीरो की तरह ही इमेजिनेशन करेंगे। 200 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से साइकिल आ रही है, और ट्रक है वो जो है वो 1 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से आ रहा है। एक यानी कि एक, समझ सकते हो ना कितना धीरे 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 चल रहा होगा। अब कौन ज्यादा इफेक्ट करेगा बच्चों? ट्रक करेगा। अभी अभी भी ट्रक ट्रक। नहीं करेगा यार, ट्रक ही सर। साइकिल करेगी यार। आप एक ट्राई करो, चलो ऐसा हो तो प्रैक्टिकली कर लेते हैं। आप में से कौन तैयार है प्रैक्टिकल करने के लिए? है कोई तैयार? देखो बच्चों, साइकिल आपको इफेक्ट करेगी। यदि साइकिल की स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर है, तो इमेजिनेशन करो क्या सिचुएशन होगी। आपसे टकराएगी, तुरंत साइकिल भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, आप भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन जब आप ट्रक इसकी इतना आपके ऊपर धक्का लगाता है, आप वो मत सोचो कि धक्का लगाने के बाद नीचे आ जाओगे और आपके ऊपर से ट्रक चला जाएगा। तो इतना आगे नहीं जाना है बच्चों, समझ लो। हेलो, आपको इतना आगे नहीं जाना है। आपको कहां तक जाना है? खाली धक्का कितने ज्यादा लगाया, अब बताओ कौन ज्यादा धक्का लगाएगा आपको? ट्रक को टच होने से आप ज्यादा उछल के कूदोगे या साइकिल को? सर साइकिल। ट्रक की स्पीड कितनी है? ट्रक की स्पीड जो हम चल रहे होते हैं ना, उससे भी आधी है। जो हमारी रेगुलर स्पीड चलने की होती है उससे भी आधी। तो क्या ये ट्रक आपके ऊपर कर सकता है? आपको पता भी नहीं चलेगा, थोड़ा किसी ने धक्का लगाया पीछे से ऐसा लगेगा। लेकिन साइकिल यदि आपने आपको इतनी स्पीड से मारेंगे तो कॉमन लॉजिक आपका हार्ट फेल हो सकता है। मीन्स व्हाट, यहाँ मास के ऊपर भी डिपेंड है फोर्स, वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड है, लेकिन इतना भी नहीं कि ज्यादा मास होने की वजह से फोर्स ज्यादा भी होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो साथ में वेलोसिटी भी, यानी कि मास और वेलोसिटी दोनों के ऊपर यहाँ मोमेंटम डिपेंडेंट है। तो मोमेंटम इज नथिंग बट द मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या है बच्चों? प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी। क्लियर? तो मोमेंटम क्या है? क्वांटिटी ऑफ द मोशंस कंटेन इन इट, प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी, इसको हम पी बोलते हैं। फॉर्मूला है उसका मास इनटू वेलोसिटी। हेलो, क्लियर? यस सर। सर। तो मोमेंटम, इसको हम क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं। मास इनटू वेलोसिटी, मास के ऊपर भी डिपेंड, वेलोसिटी। ये जो मोमेंटम है ना, वो एक्चुअली फोर्स डिफाइन करता है, नहीं कि मास और वेलोसिटी। मास वेलोसिटी का रोल्स होता है, लेकिन साथ में ज्यादा रोल्स मोमेंटम्स का होता है। तो मोमेंटम क्या है? मोशन की क्वालिटी है, यानी कि जो मोशन है वो कौन सा टाइप का है, उसकी क्वालिटी है मोमेंटम्स, जिसका फॉर्मूला है m इंटू वी। बोलो, कोई डाउट? वी। नो सर। कोई डाउट नहीं है ना मोमेंटम्स के अंदर?
No, sir. फॉर्मूला याद रह गया? अब यदि sir. मोमेंटम का फॉर्मूला Yes. याद रह गया तो आपको मैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन समझाने का ट्राई करूंगा बच्चों। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? रीड करो तो कुछ समझ में आ रहा है? क्या है? रीड किया सभी ने? Yes, sir. क्या है, क्या कहना Yes. चाहता है, कोई बता सकते हैं यहाँ? समझ में आया किसी को कि मुझे ही समझाना पड़ेगा इसमें? चलो समझा देता हूँ। मोमेंटम का ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी कि मोमेंटम का चेंज ऊपर डेल्टा पी, और रेट यानी कि डेल्टा टी। Rate of change of momentum of the body is directly proportional to the net external force acting on the body. यानी कि ऐसा भी लिख सकते हो यहाँ और में, force applied on the body is directly proportional to the delta p यानी कि change in momentum, change of momentum, और डेल्टा टी यानी कि रेट। Change in time. समझ में आया आपको? हेलो, समझ में आया? फोर्स जो लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ उतना लिखो तो भी चलेगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। आप ये सब लिख सकते हो या ये इजी रहेगा। फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। कोई डाउट इसके अंदर? अब मैं आपको बताता हूँ ये कैसे आया। समझ लो, समझ लो कि आपके पास मास m मास का कोई ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर वेलोसिटी u1 थी। ओके, अब उसके ऊपर कोई फोर्स लगाने से उसकी वेलोसिटी v2 हो जाती है। या पहले u थी अब v हो जाती है। कितने टाइम में? तो t टाइम के अंदर। तो बच्चों ये पहले इसका मोमेंटम कितना था बच्चों? पहले मोमेंटम कितना था? इनिशियल मोमेंटम, हेलो, p1। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था यार? अभी ये तो मैंने समझाया, m इंटू वी, वेलोसिटी। तो मास कितना है? m है, और वेलोसिटी इसकी कितनी है? u है, mu। और फाइनली वेलोसिटी कितना हुई? उसका मोमेंटम कितना होता? मास तो mv। चेंज कितना हुआ बच्चों? डेल्टा p। p2 माइनस p1 लिखते हैं ना कोई भी चेंजेस को, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल है mv, इनिशियल है mu, m कांस्टेंट तो v माइनस u। बोलो कोई डाउट? पक्का कोई डाउट? No, sir. कितने टाइम में यह है t। अब मैं ये फॉर्मूला को लिखता हूँ, ध्यान रखो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ओके, इस फॉर्मूला को भूलना मत, बहुत काम आएगा। चलो, तो ये तो मैंने समझा दिया। मास m1 m था, वेलोसिटी u थी, मास m है, वेलोसिटी v हो गई। फोर्स लगाने के बाद तो मोमेंटम पहले mu था, बाद में mv हो गया। चेंज कितना हुआ? p2 माइनस p1, mv माइनस mu, इसमें से निकाल लो v माइनस u। अब ये फोर्स का फॉर्मूला क्या था बच्चों? चाहो तो प्रोपोर्शनल लिख सकते हो आप, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सेकंड लॉ याद है ना ये? अभी ये सेकंड लॉ है बच्चों। हेलो, ये सेकंड लॉ है ना, f प्रोपोर्शनल टू डेल्टा। अब डेल्टा p यानी कि हमने क्या डिराइव किया था? डेल्टा p यानी कि m इंटू वी माइनस यू। टोटल टाइम कितना लगा चेंज इन टाइम? तो t लिख सकते डायरेक्टली। पहले 0 टाइम था, बाद में t हुआ तो t माइनस 0 0, सॉरी t। समझ में आया? प्रोपोर्शनलिटी को अलग करो तो k लग जाएगा कांस्टेंट इंटू m v माइनस u अपॉन t। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला किसी को याद है? फर्स्ट चैप्टर में, आगे के चैप्टर में सिखाया था। एक्सेलरेशन v माइनस u अपॉन t। तो क्या मैं यहाँ v माइनस u की जगह t लिख सकता हूँ? यदि k की वैल्यू समझ लो हम टेम्पररी 1 ले ले तो f का फॉर्मूला क्या आया? मास इंटू एक्सेलरेशन। कैसे याद रखना है? फोर्स, हमारे घर में सबसे ज्यादा आपके ऊपर फोर्स कौन लगाते हैं?
आपके ऊपर? पेरेंट्स। माँ। पेरेंट्स में बेचारे पापा तो घर पे होते ही नहीं आधे दिन तो ज्यादातर ज्यादा आपके ऊपर फोर्स कौन लगाता है? खाने बैठने का फोर्स लगाना, ओके, खड़े रहने का फोर्स लगाना, जो भी फोर्स यानी कि वन टाइप ऑफ द आपके ऊपर जो भी बोलते यानी कि कोई काम करने के लिए जो बोलते हैं इसको फोर्स लगाना बोलना, यानी कि फोर्स सबसे ज्यादा लगाते घर पे माँ। तो एफ फोर्स कौन लगाते हैं? माँ। ऐसे याद रखने का ट्राई करो, एफ इज इक्वल टू माँ, मम्मी को याद रखना। ओके, मम्मी याद आएगी, फोर्स याद आएगा तो मम्मी याद आएगी, मम्मी याद आएगी तो माँ याद आएगा, माइंड। तो एग्जाम में बाद में ऐसा मत डाल देना यदि आपके पेरेंट्स पापा लगाते तो पापा फोर्स का फॉर्मूला ऐसे मत डाल देना एग्जाम में, ओके। चलो, कोई डाउट है इसमें? नो सर। पक्का? यस। पक्का कोई डाउट नहीं है ना किसी को? यस सर पक्का। ओके, एक कॉन्सेप्ट आता है, काफी बार काफी सारे स्टूडेंट्स को वैसे याद नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं। एफ का ये फॉर्मूला मैंने डिराइव किया, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। इसका मीनिंग ये हुआ, यदि मैं डेल्टा पी की जगह ये फॉर्मूला डाल दूं वी माइन, अभी मैं यू वी और टी के भी नहीं लिखता हूं, तो यदि आपको फोर्स ज्यादा लगाना है तो क्या कर सकते हो? आपके कंट्रोल में क्या है? यदि आपको फोर्स लगाना है ज्यादा तो आप क्या कर सकते? लाइक एग्जांपल ये कि एक स्लाइड में यार डालना भूल गया, आपका नसीब नहीं अच्छा है, इसलिए मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। वो गेम आती है, खबर पता हो तो आपको, वो गेम्स आती है, थोड़े से जोर से मारना होता है। यस सर। यस सर। ओके, तो क्या Sir, करते हो आप? yes, क्या sir. करते हो? यस सर। जोर से मारते हो तो ज्यादा Sir, फोर्स लगता है, force. हाँ कि ना? यस Yes. सर। यस सर। सामने दीवार है, दीवार में आपको खिल्ली लगानी है, क्या करोगे? आप हथौड़ा रखोगे, खिल्ली के साथ रख के बाद में जोर से धक्का दोगे कि जोर से मारोगे? सर जोर से मारेंगे। 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 उसके ऊपर थोड़ा सा आप ऐसा तो फोर्स तो नहीं लगाओ ना, दीवार के ऊपर जोर से फोर्स लगा, ऐसा तो नहीं मारेंगे ना? इससे Yes, क्या sir. हुआ? इससे क्या हुआ? यस सर। अब इसमें और सर इसमें वो अंदर चल जाएगी खिल्ली। वो तो पता है, लेकिन देखो हमने हमारे हाथ में दो चीज है, मास, तो वो हमारे हाथ में नहीं है, हाँ कि ना? फोर्स चेंज करना है तो आपको तीन चीज के ऊपर डिपेंड है, मास, वेलोसिटी एंड टाइम। मास तो आपके हाथ में नहीं, तो ऑब्जेक्ट का मास आप तो क्या भगवान भी चेंज नहीं कर सकता, हाँ कि ना? तो आप किसके ऊपर चेंज हो सकता है? v माइनस यू, चेंज इन वेलोसिटी और टाइम। अभी यहाँ मैं वेलोसिटी टेम्पररी डाल देता हूँ, डेल्टा v लिखता हूँ, दो चीज के ऊपर डाल सकता हूँ, टाइम और वेलोसिटी। अब कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा वेलोसिटी का चेंज करोगे तो ज्यादा से ज्यादा फोर्स मिलेगा, हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। यस। यस सर। अभी Yes, sir. आईपीएल चल रही है तो आपको पता होगा, ओके, वो जो 6 छक्के लगाए, तो छक्के लगाने के लिए वो क्या कर रहा था पता है आपको? एक उसको आपने ऑब्जर्व किया होगा तो वो ऐसा नहीं कि बॉल आ रहा है तो बॉल को जोर से मारने का ट्राई नहीं करता, कट करने का ट्राई करता था। जितना ज्यादा से ज्यादा फोर्स लगा के बैट से बॉल, यानी कि बॉल जो आ रहा है उससे बैट अलग हो जाए, ज्यादा से ज्यादा फोर्स लगेगा उसको, हाँ कि ना? यस। क्या होगा पता है आपको? जैसे कोई क्रिकेटर्स सॉरी बॉलर्स जब बॉल को पकड़ता है तो आपने देखा होगा क्या करता है पता है? किसी ने, बॉयज को पता होगा, ये बॉल जब कैच करता है तब बॉल को एज यूजुअल हाथ रखता है तो या पीछे ले जाता है, थोड़ा हाथ को पीछे ले जाता है। जब विकेट कीपर बॉल को पकड़ता है तो बॉल हाथ में आने के बाद उसको क्या करता है? बॉल के साथ वो अपने हाथ पीछे ले जाता है, हाँ कि नहीं? यदि देखा होगा तो यस सर। ऐसा क्यों होता है Yes, पता है? ऐसा क्यों होता है? यदि वो ऐसे के ऐसा हाथ रखेगा तो कम टाइम में ज्यादा वेलोसिटी की वजह से उसके हाथ के ऊपर फोर्स ज्यादा लगता है। और यदि अब ये वेलोसिटी का उसके हाथ कंट्रोल में, लेकिन टाइम का हाथ कंट्रोल में है, क्यों? क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा टाइम लगाएगा बॉल को स्टॉप करने के लिए। यहाँ क्या होगा? बॉल स्टॉप हो गया अचानक से कम टाइम में, पहले कितना था? बॉल आ रहा था 50 था, 0 कर दिया विद इन 1 सेकंड। अब क्या था? बॉल आ रहा था 50, 0 ही करना है, लेकिन उसने क्या किया? 3 सेकंड लगा दी बॉल को स्टॉप करने में, यानी कि पीछे ले गया हाथ अपना, जिसकी वजह से बॉल धीरे 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 स्टॉप हुआ, हाँ कि ना? हाँ सर। फील आ रहा है ना क्रिकेटरों? यस सर। ओके, तो यहाँ 3 सेकंड लगा, यहाँ 1 सेकंड लगा। अब कोई बता सकता है
बॉल के हाथ यानी कि उस क्रिकेटर जो विकेट कीपर उसके हाथ में सबसे ज्यादा कौन से केस में फोर्स लगता है? आप फील करो, आपने ऐसे बॉल पकड़ा जैसे एज यूजुअल रखा हाथ को और यहाँ आपने बॉल को पीछे ले गए, कौन से केस में आपको ज्यादा आपके हाथ के ऊपर फोर्स लगेगा? सर अगर आगे रखा तो ज्यादा। कॉमन लॉजिक, आगे रखोगे तो आपके हाथ के ऊपर ज्यादा इंजरी होने के चांसेस है क्योंकि ज्यादा फोर्स लगा, और पीछे ले जाओगे तो फोर्स कम हो जाएगा। क्यों कम होगा? देखो पहले 1 सेकंड लग रहा था, समझ लीजिए 50 है ऊपर, तो दोनों केस में 50 है, फर्स्ट केस देखो और सेकंड केस 50 से 0 हुआ तो 50, यहाँ टाइम 1 लगा, यहाँ भी 50 से 0 लेकिन यहाँ टाइम 3 लगा। समझ में आया? अब समझ में आया? यहाँ 50 न्यूटन लगा और यहाँ 16 न्यूटन लगा। बस क्या किया उसने? फिजिक्स का रूल्स यूज किया है। वैसे क्रिकेटर नहीं बनने, फिजिक्स को उसके अंदर अप्लाई करना होता है। समझ में आया सभी को? हेलो, यस सर। यस सर। यस सर। यानी कि सर। इससे हमने कंक्लूजन ये निकाला कि कम से कम फोर्स को यदि इंक्रीज करना है तो आपको चेंज इन वेलोसिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा और टाइम को डिक्रीज करना पड़ेगा। ज्यादा टाइम, कम टाइम, ज्यादा फोर्स। लेकिन क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पता चल गया ना आपके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में एक टीम कम होता है तो दूसरा इंक्रीज होता है। यदि फोर्स को डिक्रीज करना है आपको तो वेलोसिटी तो डिक्रीज होगा यदि आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप टाइम को इंक्रीज करा के भी फोर्स को डिक्रीज कर सकते हो। बोलो कोई डाउट किसी को? आप हमारे सर थे, वो क्या करते पता है, हमें जब मारते थे ना, वैसे तो कम चांसेस मिला है हमें इतने पवित्र हाथों से मार खाने का, ओके, लेकिन जब हम मारते थे कहीं कोई भूल से भी कहीं कोई मस्ती से जब हाथ के अंदर आ जाते उसके, तो मारते थे तो कैसे मारते पता? ऐसे जोर से मारा और तुरंत हाथ पीछे ले लेते थे। आप सिचुएशन को इमेजिनेशन करो, यदि आपके ऐसे कोई टीचर हो तो क्या हालत होती होगी उस बंदे की जिसको ऐसे हाल मार पड़ती है। जोर से मारा और पीछे हाथ ले लिया, और सारे कैसे थे, जोर से मारते थे लेकिन हाथ को एज यूजुअल रखते थे। दोनों सिचुएशन में किसको ज्यादा लगती थी? कौन ज्यादा हर्ट करता था? पता चला? वो आप चाहो तो वो रबर वाला भी याद रख सकते हो। रबर से जोर से किसी को मारते तो क्या होता है, रबर ने मारा फेंक, ओके, वापिस रबर रिटर्न आ जाएगा, यानी कि उस बॉडी के साथ कांटेक्ट रबर का कम टाइम के लिए रहा, कम टाइम की वजह से फोर्स कम लगता है, सॉरी ज्यादा लगता है। समझ में आया अब आपको? हेलो सर। यस सर। मैं वीडियो चालू करके एक चीज बताता हूँ, ध्यान दो आप। यहाँ समझ लो, यहाँ मेरे सामने एक वॉल है, ओके, मुझे ये लाइक एग्जांपल समझ लो कि ये खिल्ली है, उस खिल्ली को लगाना है, वॉल के अंदर लगाना है, ध्यान रखना हो। अब दो चीज है मेरे पास, या तो मैं ऐसे जोर से फोर्स लगा के ऐसे धक्का लगा सकता हूँ खिल्ली को, और या तो ऐसे मार सकता हूँ। कौन से केस में ज्यादा फोर्स लगेगा बच्चों? सर सेकंड केस में। वेरी गुड। इसलिए तो हम खिल्ली को मारने के लिए ऐसे ऐसे करते, ऐसे तो नहीं करते ना। ऐसे करने से क्या होगा, खिल्ली अंदर जाएगी नहीं। क्यों? कंसेप्ट समझ में आया? आप ऐसे कर रहे हो तो आपका फोर्स और टाइम, फोर्स तो आप लगा रहे हो लेकिन ज्यादा टाइम लगाने की वजह से फाइनल जो फोर्स की एक्चुअली क्वालिटी होनी चाहिए वो कम हो जाती है। और यहाँ अपना क्या किया, मारा और जोर से वापस ले लिया, जिसकी वजह से कम टाइम लगा, कम टाइम तो फोर्स ज्यादा, और ज्यादा टाइम तो फोर्स कम। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर? फील आई Yes, सभी sir. को? फील आई Yes, ना? sir. अब ये Yes, देखो, sir. मैं इसलिए आपको ये फील करा रहा हूँ क्योंकि जनरली क्या होगा, ऐसे कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूमेरिकल्स आपको पूछेंगे, ओके। देखते हैं इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को। फोर्स के जितने भी फॉर्मूला है उसको फटाफट से डिराइव करें। एफ का फॉर्मूला क्या था बच्चों? मा। एफ का फॉर्मूला क्या था? मा। चाहो तो ये फॉर्मूला भी लिख सकते हो, ए इज इक्वल टू वी बाई यू बाई टी। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था बच्चों? एम इंटू वी। याद है ना सारे फॉर्मूला? Yes, sir. Yes, sir. वो 3 आगे के चैप्टर के फॉर्मूला याद है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v स्क्वायर Yes, माइनस sir. यू V स्क्वायर is इज इक्वल टू 2as, equal s to इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at। Multiply. ये सारे फॉर्मूला का आज न्यूमेरिकल्स में यूज होने वाला है। देखते हैं न्यूमेरिकल, चलो। कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट, मास कितना दिया है बच्चों? 5, टाइम 2 सेकंड, वेलोसिटी कितने से कितनी हुई? 3 से 7 हुई, तो इनिशियल वेलोसिटी 3, फाइनल 7।
फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, एफ फाइंड करो। चलो याद आया ये फॉर्मूला? हेलो, जाग गए हो? जाग रहे हो ना सभी? Yes, sir. Yes, sir. बस मैंने डाल दिया फॉर्मूला, आंसर आ गए यार, इतना इजी था। कोई डाउट? No, sir. No, No, sir. sir. अब दूसरा No, कुछ sir. फाइंड, ओके, तो दूसरा कुछ फाइंड करना है क्या? नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड ऑन द ड्यूरेशन 5 सेकंड के लिए लगे तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? इनिशियल वेलोसिटी को आपको पता है ये 3 है, तो बस फॉर्मूला वही डालेंगे हम। कौन सा वाला? टेक्स्ट बुक में मत देखना बेटा, टेक्स्ट बुक में अलग मेथड दी है। एफ कितना दिया हुआ है? 10, हाँ कि ना? 10. Yes, sir. Yes, sir. मास कितना लग रहा है? मास लग नहीं रहा, मास Sir, है। 5. फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? Sir, 3. 3. कितने टाइम के लिए लग रहा है? 2. Sir, 2. Five. 2 कहाँ से आया? Five. 5 सेकंड। 2 है या मुझे तो 5 दिख रहा है। हेलो, मुझे 5 दिख रहा है, आपको 2 दिख रहा है? Sir, 5 है. हाँ, 5. No, sir. 5. है. 5 10 जा 5 5 कट, वीकी 3 इस साइड आ जाएगा तो 13 हो जाएगा। बोलो कोई डाउट है इसके अंदर? No, No, sir. sir. कितनी इजी मेथड से आंसर आ गया है कि नहीं? टेक्स्ट बुक वालों को पता ही नहीं चल रहा है, मुझे बोल दिया होता तो भी मैं टेक्स्ट बुक बना देता अच्छे से। इतनी का हार्ड मेथड बच्चों के लिए बना रहे हैं यार। उन लोग वो नहीं पता चलता, वो अपना लेवल चेक करते हैं, आपका लेवल नहीं चेक करते, इसलिए ये दिक्कत होती है। चलो कोई डाउट नहीं है तो आगे मैं बढ़ू। बहुत इजी था, एक ही फॉर्मूला, बस पहले सिचुएशन में डाटा डाल दिया, सेकंड सिचुएशन में डाटा डाल दिया। काफी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं पता है सर? फाइनल इनिशियल वेलोसिटी तो 3 है, फाइनल वेलोसिटी तो 7, तो यहाँ 7 डाल देता। भाई यार आपको कुछ मिलेगा ही नहीं ऐसा करोगे तो। ओके, एटलीस्ट देखो तो खरा कि क्या फाइंड करना है। फाइनल वेलोसिटी आपको डिराइव करनी है। ओके, इनिशियल वेलोसिटी आप ले सकते हो, सिचुएशन को समझो। पहले ऑब्जेक्ट 3 वेलोसिटी से जा रहा था, फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट 7 आ गया। अब मैंने दूसरा फोर्स लगाया तो ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। हमें फोर्स पता चला ना, लेकिन अब उस फोर्स में टाइम चेंज करने से फोर्स चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा बच्चों? वेलोसिटी चेंज होगी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which would require greater force? Acceleration 2 किलोग्राम and mass 5 किलोग्राम। फर्स्ट केस के लिए। सेकंड केस के लिए acceleration 2 मीटर पर सेकंड एंड मास सॉरी। अब दो सिचुएशन दी, एक 2 किलोग्राम का। अरे यार क्या हुआ यार, मुझे क्या हो गया है? मैं क्या डेटा अलग अलग डाल दे रहा हूँ मैं, एक मिनट हूँ। चलो 2 किलोग्राम का मास है, उसके ऊपर एक्सीलरेशन उसका हो रहा है 4 किलोग्राम का मास है, एक्सीलरेशन लग रहा है। कोई बता सकता है दोनों केस के लिए एक्सीलरेशन दिया हुआ है, मास दिया हुआ है? एक मिनट हो। तो कौन से केस में फोर्स ज्यादा लगेगा बच्चों? तो निकालते हैं फोर्स का। m1 2 × 5 तो आंसर 10। F2 निकालते, फिर पता चल रहा है ना सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसका फोर्स Yes, ज्यादा sir. हुआ, F1 का ज्यादा हुआ Sir, F2 से। F1 का। कोई डाउट किसी को? No, sir. No, sir. थर्ड नंबर का देखते हैं। मोटर कार व्हीकल्स वेलोसिटी मूविंग विद वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी 1080। देखो ये किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। किससे? Yes, sir. याद रखना। ओके, चाहो तो आप यहाँ 1000 नीचे 3600 से कर सकते हो। ऑलरेडी बता दिया है तो अभी मैं बताऊंगा नहीं आपको कि ऐसा क्यों 5/18। 18 के टेबल में 108 कब आता है बच्चों? हेलो, Yes, sir. सिक्सा होता है ना, 18 सिक्सा आई थिंक। पता ही नहीं है यार, टेबल नहीं आ रहा है, क्या उखाड़ के करोगे पढ़ के?
हमारे सर टेबल्स नहीं आ रहे थे ना, तो 3-3 घंटा एक्स्ट्रा बिठा के टेबल करवा रहे थे। अब अभी टेबल नहीं आ रही है, 9th के अंदर हो तो भी जो। चलो दूसरा क्या दिया हुआ, 4 सेकंड टाइम दिया हुआ है। इनिशियल वेलोसिटी है 30। Calculate the force exerted by the brake on the motor car if its mass along with the passenger is 1000 kilogram. ओके Yes. क्या फाइंड करना है, फोर्स फाइंड करना है। कैसे करोगे बताओ। यहाँ फाइनल वेलोसिटी तो दी ही नहीं है, इन लोगों शायद भूल गए ना। देखो फाइनल वेलोसिटी इसमें तो दी थी आपको, है 3 थी, अब 7 हुई। यहाँ तो भूल गए लोग, पहले की दी है, अब फाइनल कितनी होगी वो तो पता ही नहीं है। क्या करोगे बच्चों बोलो। सर 0 होगी। यस वेरी गुड, 0 होगी। क्यों, ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं तो कॉमन लॉजिक ये, ब्रेक फेल तो होगी ही नहीं। ओके और यहाँ लिखा भी है स्टॉप हो जाते, स्टॉप हो जाने की फाइनल वेलोसिटी 0 होती। ऑब्जेक्ट पहले 30 की थी, अब ऑब्जेक्ट की स्पीड 0 हो जाती। कितने टाइम में, 4 सेकंड। मास कितना है, 1000 है। तो निकाल सकते हो फोर्स बच्चों। यस सर। फॉर्मूला m माइनस Yes, b sir. माइनस u अपॉन t, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। चाहो तो आप m इंटू ए कर सको, ये अलग से निकालो तो चल सकता है, ये जनरली इजी रहता है स्टूडेंट के लिए। v0 u30 टाइम दिया हुआ है 4। कटिंग करोगे तो आंसर आपका मिल रहा है बच्चों -7500। तो आंसर आ गया -7। अब बता सकते हो माइनस क्यों आया। सर क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 थी इसलिए। रिटार्डेशन मोशन है ये। कौन सा मोशन है बच्चों, रिटार्डेशन मोशन, याद रखना। ओके इसी उल्टा फोर्स लगता है। बोलो कोई डाउट आज के लेक्चर में, 1 मिनट बची इसलिए देख लो, कोई डाउट हो तो। बाकी के सम नो जो है वो सर। हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। पक्का कोई डाउट नहीं है ना। नो सर। ओके No, चलो sir. होमवर्क में मैं आपको पीडीएफ फाइल भेजूंगा, उसमें से प्रैक्टिस कर देना, है ना। सर मेरे दूसरे सब्जेक्ट की एग्जाम कोई में तो बात करना नहीं, ही। कोई बात नहीं। मैं जनरली बोलती हूँ, जिसको एग्जाम नहीं है ना उसके लिए बोल रहा हूँ मैं। सर हाँ बोलो। सर वो एप्लीकेशन का वेरीफाई कोड भेज दोगे। हाँ हाँ कोई बात नहीं।